सो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ दिनों पहले मतलब 2-3 साल पहले मैं रिलीजन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। और अलग अलग रिलीजन्स जैसे कि लगभग 6-7-8 रिलीजन्स के ऊपर मैं रिसर्च किया हूँ। और जैसे कि ये मेरा वो रिसर्च पेपर है, मतलब जो रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर बनाया हुए हूँ। और इसमें है, मैं बताता हूँ कौन कौन से रिलीजन के ऊपर रहेगा। हिंदुइज्म के ऊपर रहेगा, जो कि मेरा रिलीजन है। और इस्लाम के ऊपर रहेगा। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के ऊपर रहेगा। सिखिज्म के ऊपर रहेगा। जुदाइज्म के ऊपर रहेगा। बुद्धिज्म के ऊपर रहेगा। एथीज्म के ऊपर रहेगा। ठीक है। और इस रिसर्च में मैं किसी धर्म से खुद को बदला नहीं हूँ। मेरा धर्म वही धर्म है, हिंदुइज्म ही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि हमें क्या सीखने को मिलता है अलग रिलीजन से। हर रिलीजन में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे चीज भी हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अच्छाई को पकड़ो और बुराई को छोड़ दो। जैसे कि सरस्वती माता के हंस का कंसेप्ट है कि वो अच्छाई को ले ग्रहण कर लेता है और बुराई को छोड़ देता है। वही चीज ही मैंने भी किया था उस समय। अलग अलग रिलीजियस बुक्स पढ़े थे, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस को गए थे, घूमने गए थे हम। और वहाँ से कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिले जो उनके रिलीजन के ऊपर कुछ बताए। आ, कुछ अलग रिलीजन के खिलाफ में भी बताए, लेकिन हम उस पर ध्यान ना देके उनके रिलीजन से जो भी हम सीख सकते हैं वही सीखने की कोशिश किए। और लगभग हर रिलीजन के ऊपर मैं रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी मेनली जितना भी अच्छे अच्छे मतलब नाम नाम वाले रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उनके ऊपर मैं रिसर्च किया हुआ हूँ। और मैं ये भी बताऊंगा क्यों मैं एथेइस्ट में बाद में जाके बदल गया हूँ। ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये जो रिलीजियस बुक्स हैं बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारे अच्छे बातें हैं। लेकिन लोगों का गड़बड़ ये है कि हम एक रिलीजन में बायस्ड हो जाते हैं, हम एक रिलीजन पे रुक जाते हैं। हम अलग रिलीजन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वही चीज दिक्कत है। ठीक है। और ये जो चैलेंज था, ये जो रिसर्च करना था, मैं एकदम अ, खुले दिमाग से खुले दिल से किया था। और अपना धर्म सबको प्यारा होता है। तो मैं अनबायस्ड होके हर धर्म को पढ़ने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, उस रिलीजियस बुक से कुछ सीखने की कोशिश किया। हर जगह से मैंने कुछ सीखने की कोशिश किया, ना कि उस पे आ, उसका बुराई करने पे फोकस किया। मैं उससे सीखा, उनसे जो अच्छा बात थे, जो सही बात थे, जो सीखने की चीज थे, उसको पकड़ा। तो अगर आप भी दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वही चीज़ है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये वीडियो को शेयर करें, ताकि अ, हम सब धर्म को एक ही नज़र से देखें। और सब रिलीजन को एक ही नज़र से देखें, ना कि उनको बुरा बोलें, बुरा भला बोल के अपना धर्म का बड़ाई करें। ऐसा नहीं होता। हर किसी का अपना अपना धर्म होता है, हर किसी का अपना अपना रिलीजन होता है। तो उस पे काम करना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे सिर्फ धर्म से सीखने की बात, जो हमें उस एक स्पेसिफिक धर्म से, एक रिलीजन से जो सीखने को मिल रहा है वही चीज़ देखेंगे। और अनबास्ड होकर देखेंगे। हमारे धर्म में खुद हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुइज्म के खिलाफ या फिर उसके मतलब उसके सपोर्ट में नहीं बोलूँगा। जो है वही बताऊंगा, जो सीखने को मिलता है वही बताऊंगा। ठीक है। हर रिलीजन पे। और सबसे पहला बात, अनबायस्ड होकर देखें, सब धर्म से कुछ सीखने की इच्छा रखें। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।
ओपन माइंडेड होकर देखें, अच्छा लगेगा कंसेप्ट को। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास ये रिसर्च पेपर नोट्स हैं, ठीक है। मैं इसको एक बुक बना दिया था बहुत पहले ही, ठीक है। ये जो नोट है, इसको मैं एक बुक बना दिया था। अगर आपको ये बुक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं इस नोट से स्पेसिफिक नोट्स को, स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ूंगा और उसको समझाऊंगा। आप उससे समझने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान झाड़ रहा हूँ, नहीं। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। मेरा ओपिनियन क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। जो मुझे सीखने को मिला उस स्पेसिफिक धर्म से, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आएंगे हिंदुइज्म से, ठीक है। जैसे कि मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस, बहुत सारे ओकेजन्स देखा हुआ हूँ। बहुत उसके बारे में मैं ज़्यादा ही एक्सपीरियंस किया हुआ हूँ। तो इससे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन मैं अगर एक्सप्लेन करने को बैठूँ तो समय का कमी है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा ओपिनियंस, ख़त्म नहीं होगा उसके मतलब एक्सपीरियंसेस। तो एकदम कट टू कट बातें, स्पेसिफिक बातें, इंपॉर्टेंट बातें और ओपिनियन, उसको पकड़ेंगे, उसी पे काम करेंगे, उसी से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदुइज्म सिखाता है कि इस दुनिया में हर इंसान किसी खास काम के लिए पैदा हुआ है। अगर आप लोगों को समझ सकते हैं तो आपका धर्म मदद करना है। अगर आप में कला है तो आपका धर्म उस कला को दुनिया तक पहुंचाना है। सबसे पहला बात, तो आपके पास आपका जन्म जो हुआ है एक स्पेसिफिक कर्म के लिए हुआ है, और आपका धर्म ही है वो कर्म को निभाना। ये बात है, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा धर्म में है हमारा कर्म करना। मतलब जैसे कि बोला जा सकता है, एक बिच्छू का धर्म है डंक मारना। एक बिच्छू का धर्म है डंक मारना, वो डंक मारेगा, वो विष छोड़ेगा, उसका काम है। और एक साधु का धर्म है उसे बचाना। किसी पर्सन ने मुझे ये बताया था हिंदुइज्म की किसी जगह पे, कि एक बिच्छू था और वो पानी में बह रहा था, और एक साधु ने देखा उस बिच्छू को, तो उसको बचाने के लिए गए, तो बिच्छू ने डंक मारा, फिर वो गिर गया पानी में। फिर से साधु ने उठाया, फिर से डंक मारा, फिर से गिर गया, फिर साधु ने उठा। तो वहां पे जो साधु जी के चेला था, वो बोला कि अरे सर, क्या वो बिच्छू डंक मारा है, आप क्यों उसको उठ बचा रहे हैं, आपको तो डंक मारे। वो बोले कि नहीं, बिच्छू का काम है वो डंक मारेगा, मेरा काम है मैं उसे बचाऊंगा। तो यही कंसेप्ट है। चाहे लोग आपकी कदर करें या ना करें, आपको अपना फर्ज निभाना ही होगा। ये बात है। तीसरी बात ये बताता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो है अहिंसा। मतलब अहिंसा, जो महात्मा गांधी जी बोल रहे थे, अहिंसा परमो धर्म, यानी किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि अहिंसा, अहिंसा नीति पालन करो, अहिंसा नीति पालन करो, अहिंसा नीति पालन करो। क्या वो सच में अहिंसा नीति पालन करते हैं? नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई इंसान बोल रहा था कि अहिंसा मैं पालन करता हूँ, मैं अहिंसा का अधिकारी हूँ, मैं अहिंसा का मतलब क्या बोलते हैं, सत्याधिकारी हूँ, मैं बहुत मानता हूँ अहिंसा को। भाई वो नॉनवेज खाता है, किस तरह का अहिंसा का नीति पालन करता है वो? वही चीज है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको करके दिखाने से पड़ा होगा। सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अपने शब्दों से और अपने ख्यालों में भी किसी के लिए अहिंसा या बुरी सोच ना रखना भी सही अहिंसा है। मतलब अपने मन में भी उसके बारे में बुरा मत सोचो, उसके खिलाफ मत सोचो, उसके बारे में कुछ बुरा सोच के उसका बुरा मत करने की कोशिश के बारे में भी मत सोचो। ये होता है अहिंसा। सच बोलूं तो मैं भी पूरा अहिंसा का पालन नहीं कर पाता हूँ आज तक भी। मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन फिर भी मैं नहीं मान पाता अहिंसा नीति। कभी कभी हो जाता है गुस्से गुस्से में, कभी मैं स्टूडेंट्स को पीट देता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स को गाली देता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स को मतलब हो जाता है कभी कभी।
ट्राई तो कर सकते हैं हम, पढ़ रहे हैं जान रहे हैं तो ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। तो अहिंसा नीति तीसरा चीज जो हमें सीखने को मिलती है। तो फिर आगे जाते हैं, हिंदुइज्म के बाद हमारा आ जाता है इस्लाम। इस्लाम में क्या हमको सीखने को मिलता है? तो यही बात है, हिंदुइज्म से हमको यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं मेनली। और इसी चीज़ों को हम फॉलो करना सही होता है कि अगर हम फॉलो कर पा रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई करें एटलीस्ट फॉलो करने का, जानने का, अपने धर्म को जानने का। ठीक है, वही बात है। नेक्स्ट आ जाता है इस्लाम। इसमें सबसे मेनली दो चीज़ें हैं, अनुशासन और बराबरी। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, और बराबरी मतलब इक्वलिटी। इक्वलिटी और डिसिप्लिन, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, जिसकी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, जिससे आज 2 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लगभग 2 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे कुछ दोस्त थे, दोस्त के माता पिता थे, उनके उनके भी दोस्त थे। उनके मस्जिद मस्जिद में कभी कभी गया हूँ, एक दो बार। ठीक है, और दिल्ली का एक मस्जिद है, वहाँ पे भी गया हूँ। वही चीज़ है, बहुत फेमस मस्जिद है। इस्लाम की शुरुआत एक पहाड़ की गुफा में हुई थी, जहाँ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस्लाम का शुरुआत, उसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। इस्लाम की शुरुआत एक पहाड़ की गुफा केव में हुई थी, जहाँ पहला शब्द जो सिखाया गया था वो इकरा। इकरा यानी पढ़ो, मतलब लर्न करो। उसका मतलब ये होता है, इस धर्म से मैंने जो पहली सबसे बड़ी चीज सीखी वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। चाहे बीमार ही हो, थकान हो, या कितनी भी गर्मी हो, करोड़ों लोग हर रोज सुबह जल्दी उठते हैं, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और पूरा एक महीना रोजा रखते हैं। एक महीना रोजा भी रखते हैं, इसके बारे में मालूम होगा मैक्सिमम लोगों को। सक्सेस और कंसिस्टेंसी कोई इसी चीज नहीं, सक्सेस और कंसिस्टेंसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किसी बड़े बिजनेस स्कूल में सिखाई जाती हो। ये इस धर्म की बुनियाद में है। मतलब सक्सेस और कंसिस्टेंसी, ये दोनों इस धर्म में बहुत मानी जाती है। मुझे इस्लाम इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। रोजा शाम को तोड़ना है चांद देख के, मतलब चांद शाम को तोड़ना है चांद देख के ही, ये डिसिप्लिन होता है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन बड़ा, कंसिस्टेंसी, ये वाला जो चीजें हैं जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। मक्का में कोई अमीर या गरीब नहीं होता है, कोई सीईओ या मजदूर नहीं होता है। सब अपने महंगे कपड़े छोड़कर एक जैसी दो सफेद एक जैसे दो सफेद कपड़े पहनते हैं और अपने बाल मुंडवा लेते हैं वहां पे मक्का में। मान बाल मुंडवा के सब मक्का में जाते हैं, और वहां पे मतलब सब में इक्वलिटी रहता है। मतलब वहां का रूल ही है कि सब इक्वल हैं, सब समान हैं, सब सेम है। वो बात है, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा और एक बात बताना चाहूँगा। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था कि किसी गोरे को काले पर या किसी अमीर को गरीब पर कोई बड़ापन हासिल नहीं है। इंसान सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। जब आप इन लाखों लोगों के बीच खड़े होते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया की नज़रों में हम कितने भी अलग क्यों ना हो, उस एक ऊपर वाले की नज़र में हम सब बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि सब समान है, सब सेम है। कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, कोई कुछ नहीं होता, सब सेम ही है। और ऊपर वाला जो अल्लाह है, अल्लाह के सामने सब सेम है, सब इक्वल है। तो बात यही है। तो ये जो रिसीव पेपर है, मैं खुद के लिए नोट्स लिखा था। उस टाइम में मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं आगे आके ये वीडियो भी बनाऊंगा। मुझे मालूम ही नहीं था मैं ऐसा वीडियोस बना के काम भी करूंगा। तो उस टाइम पे मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके लिए मैं रिलीजन के ऊपर इतना रिसर्च करने लगा था, और बाद में जाके मैं एथिस्ट बन गया। लेकिन आज भी मैं रिलीजन पे मतलब बिलीव करता हूँ। रिलीजन मतलब क्या बोल सकते हैं,
एक तरह से एथीस्ट तो नहीं बोले, हाँ, रिलीजन पे विश्वास करता हूँ और रिलीजन से सीखने को मिलता है बहुत चीज़ें। तो मैं वही चीज़ ट्राई करता हूँ हमेशा, कुछ सीखने को मिले। ठीक है। तो जैसे मैं हूँ, मैं सोचता हूँ कि हर जगह से सीखना चाहिए। ठीक है। तो वही चीज़ है, हर धर्म से सीख लो, एथिस्ट होते हुए भी। और सब धर्म को पढ़ने के बाद ही मैं एथिज्म पे आया हूँ। और हम लास्ट में एथिज्म के बारे में भी बात करेंगे, लास्ट में है। ठीक है। तो आगे चलते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तो सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, जिसके लगभग 2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन लोग फॉलोअर्स हैं। मैंने क्रिश्चियनिटी पे भी एक महीना के आसपास काम किया हूँ और बहुत सारे चर्च गया हूँ। और ये जो ईसाई धर्म है, मतलब क्रिश्चियनिटी है, ये बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। तो अगर हम उस ग्रुप्स के बारे में बात करें तो बहुत चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप्स के बाइबल्स हैं। लेकिन हर बाइबल में, हर ग्रुप में एक ही टाइप का बात लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है, जीसस क्राइस्ट, जो कि गॉड है, गॉड बोल सकते हैं। और उनकी दी हुई सबसे बड़ी सीख, दो ही सीख है उनकी दी हुई, सबसे बड़ी सीख दो है। पहला है अगप, और दूसरा है माफी। अगप मतलब प्यार, प्यार मतलब अनकंडीशनल प्यार, ऐसे नहीं कि कोई कंडीशन हो तभी प्यार आए। अनकंडीशनल प्यार हो सकता है। चंडी सिखाता है कि अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, और यहाँ तक कि अपने दुश्मन से भी बराबर प्यार करो। हर किसी से प्यार ही करो। और दूसरा चीज सिखाया जाता है क्या? दूसरा चीज सिखाया जाता है माफी। माफी मतलब फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस में मतलब ये होता है कि वो कोई भी हो, तुम्हारा दुश्मन भी हो, उसको भी माफ करो। माफ करना जरूरी है। जैसे कि सबसे फेमस बात एक है, महात्मा गांधी जी बोले थे कि अगर कोई तुम्हें एक गाल में चाटा मारता है तो तुम दूसरा गाल दिखा दो। वही चीज जीसस क्राइस्ट ने बोला था पहले। उसके बाद उनसे ही महात्मा गांधी जी ने इसको इंस्पायर होकर बोला था कि अगर तुम्हें कोई एक गाल में मारता है तो तुम दूसरा गाल दिखा दो। और जीसस क्राइस्ट ये भी बोले थे कि आंख के बदले आंख हम दुनिया को अंधा कर देगा। मतलब अगर तुम किसी का आंख फोड़े, वो तुम्हारा आंख फोड़ेगा, फिर ऐसे होते 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 पूरा दुनिया ही अंधा हो जाएगा। तो क्या ही फायदा, मतलब बदला लेने से। तो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, प्यार बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें क्रिश्चियनिटी का बहुत कोर कंसेप्ट है। ये दोनों समझ के क्रिश्चियनिटी को तुम समझ जाओगे। ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं वो बातें हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि यही दोनों में चीजें मैं सीखा हूँ क्रिश्चियनिटी से। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो वो गुस्सा और नफरत हमारे ही अंदर एक जहर बन जाता है। लेकिन जिस पल हम माफ कर देते हैं, हम आजाद हो जाते हैं। मौत के वक्त सूली पर चढ़ते हुए भी जीसस ने अपने मरने वालों के लिए यही कहा था, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बात यही है। बात यही है। तो हमको सीखना है तो हम सीख ही सकते हैं। ठीक है। सीखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो यह है क्रिश्चियनिटी का। जितना भी मैं रिसर्च किया हूँ, जितना भी मैं पढ़ा हूँ, जितना भी मैं चर्च गया हूँ, 1 महीना 2 महीना जितना भी गया हूँ, लगभग 1 महीना मैं इसको फॉलो किया था। तो वही चीज़ें मुझे अच्छा लगा। ये दो चीज़ें मुझे सीखने को मिली। उसके बाद आ जाता है सिखिज्म। सिखिज्म मतलब सिख। ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत जगह पे गया हूँ, जैसे कि बहुत गुरुद्वारे पे गया हूँ, लंगर खाया हूँ, बहुत लंगर खाया हूँ मैं यहाँ पे। तो देखते हैं सिखिज्म से क्या सीखने को मिलता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है, सेवा और सद्बद्धा भला, सर्वदा भला। ठीक है। ये होता है उनका कोर कंसेप्ट। सिखिज्म में कोर कंसेप्ट ये है कि
सेवा और सर्वथा भला, मतलब सबका भला। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, दुनिया में लगभग 3 करोड़ लोग इस धर्म को मानते हैं, 3 करोड़ लोग लगभग मानते हैं। फिर भी बहुत से लोग इसे पूरी तरह नहीं समझते। ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि सिख धर्म जो है हिंदू और इस्लाम धर्म का एक मिक्सर है, लेकिन नहीं है। सिख अपना एक अलग, आज़ाद और बेहद खूबसूरत धर्म है। मतलब बहुत अच्छा धर्म है ये वाला। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसका कोर कंसेप्ट जो वो बहुत रीजनेबल, एक लॉजिकल है। इस धर्म की शुरुआत 15th सेंचुरी में पंजाब में हुई थी। 15th सेंचुरी में हुआ था लगभग, जब गुरु नानक देव जी ने दुनिया को एक भगवान, एक ओंकार का संदेश दिया। जब गुरु नानक जी आए थे, वो बोले कि ये दुनिया ही एक ही भगवान है, एक ओंकार, मतलब पूरी दुनिया ही भगवान है का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि भगवान एक है और वो हर जगह है। वही बात जो गीता में लिखी हुई है, हिंदुइज्म की गीता में, कि मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, हर जगह मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो गुरु नानक के बाद और 9 गुरु आए ना, और उनके बाद 9 और गुरु आए जिन्होंने कि धर्म को आगे बढ़ाया। और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी धर्म में एक ऐसा चीज कर दिया जो किसी और धर्म में नहीं मिलता। उन्होंने अपने बाद किसी और इंसान को गुरु नहीं बनाया, उनके बाद और वो किसी को गुरु नहीं बनाए, बल्कि अपने पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को ही हमेशा के लिए गुरु का दर्जा दे दिया। वो आए गुरु गोविंद सिंह जी, और वो बोले कि हमारा जो रिलीजियस बुक है, पवित्र किताब है, गुरु ग्रंथ साहिब, वही हमारा गुरु है। तो आज के बाद हम इसी बुक को, गुरु ग्रंथ साहिब को ही हम गुरु मानेंगे, और गुरु का दर्जा दे दिया। वो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 10वें गुरु थे, वो आए और पहला तो वो बदलाव किए कि उनके बाद कोई दूसरा गुरु नहीं बनेगा, और उनका जो रिलीजियस बुक जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को ही मतलब एकदम हाई लेवल पोजीशन दे दिया, जो मतलब उसको हमेशा के लिए गुरु का दर्जा दे दिया। और वो दूसरा चीज इम्प्लीमेंट किए कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। 2 ग्रुप्स में बांट दिए, मतलब सिख सिखियों को मतलब 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला तो जितने भी मर्द हैं उनको नाम दे दिया सिंह, और जितने भी, सिंगा मतलब शेर होता है, और जितने भी औरत थे उनको नाम दे दिया कौर, मतलब राजकुमारी है बोलो। आपने अक्सर सिख को पगड़ी पहने हुए, बियर्ड रखे हुए देखा होगा। ये उनके 5 केस, केस, कंघा, करा, कृपान और कछेरा, उनके धर्म और उनकी बहादुरी का प्रतीक है। ये जो है, ये उनका बहादुरी का प्रतीक है। सिक्खी में सबसे बड़ी चीज जो सिखाई जाती है वो है सेवा। सबसे अच्छा बात ये है उनका कि सेवा को बहुत मानते हैं वो। ठीक है। अगर आपको उनका सेवा देखना है तो कभी आप गुरुद्वारा चले जाइए, कभी आप पंजाब चले जाइए, और कुछ नहीं तो कभी ट्रेन में जाते हुए किसी सिख, अगर उनसे हेल्प मांग लिए तो वो पक्का हेल्प करते ही करते हैं। भले ही उनका नुकसान हो जाए लेकिन वो हेल्प करेंगे। मैं देखा हूँ, खुद इसका एक्सपीरियंस किया हूँ। ठीक है। सिक्खी में सबसे बड़ी चीज जो सिखाई जाती है वो है सेवा, यानी बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, बिना स्वार्थ में, कोई स्वार्थ नहीं होता उनका। आज भी उनको थोड़ा भेदभाव का मतलब होता है, भेदभाव करते हैं लोग, क्योंकि उनका थोड़ा पहचान ही अलग होता है, उनका माइंडसेट ही अलग होता है। और जहाँ पर भी सोशलिज्म का एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, अगर हर कोई एक तरह सोच रहा है और तुम अलग सोच रहे हो, तो हो सकता है तुम्हें एलिगेशन लगे, तुम्हें भेदभाव का सामना करना पड़े, तुम्हारे साथ गलत भी हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। कि जब भी कहीं दुनिया में मुसीबत आता है, चाहे कोई सुनामी हो या कोई इमरजेंसी हो, सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाले लोगों में सिख जरूर होते हैं। ठीक है। तो जो
सिख धर्म सिर्फ भगवान को पूजा करना नहीं सिखाता, ये सिखाता है मोहब्बत करना, सबका भला मांगना, सर्वदा भला, और जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े होना। ये 3 चीजें इनका कोर कंसेप्ट है। और इसके साथ एक सेवा है, सर्वदा भला में सेवा आ जाता है। ठीक है, तो बात यही है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जुदाइज्म, परिवार और सच की तलाश। ठीक है, इस इनका कोर कंसेप्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी का पावर, और सर्च ऑफ ट्रूथ, मतलब वही, ऐसे ही बोल सकते हैं। दुनिया की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा, लगभग 1.6 करोड़ लोग इसमें मतलब हैं। दुनिया में जितने भी नोबेल प्राइजेस बांटे हुए हैं उनमें से 22% जो नोबेल प्राइजेस हैं जुदाइज्म के लोगों के नाम ही है। जुदाइज्म के बारे में भी मैं रिसर्च किया था, तो इसको दूसरा नाम यहूदी धर्म भी बोलते हैं। तो आज आज जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वन गॉड, वो एक ईश्वर का जो कंसेप्ट है ना, वन गॉड पर विश्वास करते हैं, एक ही ईश्वर है उस पर जो विश्वास करते हैं, वही चीज़ यहूदियों का बहुत पहले से ही है, वो बहुत पहले से मानते आए हैं, और उसी से ही शुरुआत हुआ था यही बात का। इस धर्म से मैंने 2 ऐसी बातें सीखी जो हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। 2 चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो मैं पहले बता चुका हूँ, कोर कंसेप्ट। कम्युनिटी की ताकत, पावर ऑफ फैमिली, पावर ऑफ कम्युनिटी। तो होता क्या है, ये हर शुक्रवार को उनका एक डे होता है। हर शुक्रवार को वो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ बैठते हैं, टाइम बिताते हैं, समय का निर्वाह करते हैं, और फिर उनसे बातचीत करते हैं, बिना कोई इंटरनेट का यूज किए, बिना मोबाइल्स का यूज किए, थोड़ा टेक्नोलॉजी के दूर रहते हैं और अपना समय अपनों के साथ बिताते हैं। हम जो बोल रहे हैं ना आजकल, जो ब्रेन रॉट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं वो, अम, आ, कुछ तो बोलते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपवास करना बोलते हैं, ये जुदाइज्म में बहुत पहले से ही है। ठीक है, और इसीलिए इनके पास आज नोबेल प्राइजेस हैं 22%। तो एक डिजिटल दुनिया से दूर रहकर अपनों को दें और तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाए, मतलब वही चीज़ कि उनका ज़िंदगी बहुत बेहतर होता है इससे, वो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। दूसरी सबसे अनोखी चीज़ इनमें है कि बहस करने की आदत, ये बहस बहुत करते हैं। द आर्ट ऑफ आर्गिंग, ठीक है, इनका जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है द आर्ट ऑफ आर्गिंग, मतलब ये बहस करते हैं। मतलब जुदाइज्म में शांति से आपस में डिबेट करना और सवाल पूछना धर्म का ही एक हिस्सा है। उनका धर्म का एक हिस्सा ही है कि डिबेट करो, सवाल पूछो, सच को ढूंढो। तब तक ये डिबेट करते हैं जब तक सच का सामना नहीं होता, सच का सच में नहीं पहुंच जाते। और डिबेट खत्म हो गया ना, ये हाथ मिलाते हैं, खाना खाने बैठ जाते हैं एक साथ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, कुछ नहीं। वो बैठेंगे, डिबेट करेंगे, शांति से डिबेट करेंगे, एक कंसेप्ट के एंड तक पहुंच के उसका सोल्यूशन मिल गया, बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, खाना खाएंगे मिलके। ये मैं जुदाइज्म से सीखा हूँ, और मैं भी इसको मैं जिंदगी में फॉलो करता हूँ। मैं गुस्सा होऊंगा, गाली करूंगा, गाली लगूंगा, डिबेट करूंगा, एकदम करूंगा सब, खाते वक्त या फिर बाकी के वक्त एकदम सही। ओके, वही चीज है, गुस्सा रख के कोई फायदा नहीं है। करो, खत्म करो, दूसरे काम पे फोकस करो। प्रॉब्लम को पकड़ के बैठने से कोई फायदा नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो, वही चीज, बात ये है। और इनमें रिसर्च करने का आदत बहुत ज़्यादा है, ये रिसर्च बहुत करते हैं। जीविस लोग जो हैं, साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर दिए हैं, बहुत सारे जीविस साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं। आपको यहूदी बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक साथ अपनों के साथ वक्त बिताइए और सवाल पूछना मत छोड़िए। ये 2 चीज़ें करिए आप,
बहुत बदल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और क्या, वही चीज़ है। तो इसका ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दो चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बुद्धिज्म। सो अभी हम आते हैं बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म की एक ही कोर कंसेप्ट है, क्या? शांति का तलाश। ठीक है, शांति का तलाश मतलब ये शांति कोई लड़की नहीं है इधर। ठीक है, शांति का तलाश मतलब शांति, पीस, पीस को ढूंढना। ये वन पीस वाला भी पीस भी नहीं है, PEACE, पीस। पीस मतलब शांति। मैंने एक पूरा महीना दुनिया के सबसे शांत, ये जो ये बुद्धिज्म धर्म है, ये सबसे शांत धर्म है, बहुत शांति को माना जाता है। मैं बहुत सारे बुद्ध टेम्पल्स गया हूँ। गया था मतलब, हाँ, बुद्ध जहाँ पर एनलाइटमेंट हुए थे, एनलाइटेंड हुए थे, वहाँ पे भी गया था मैं। और वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क से भी मिला था, उनसे बात किया था। और उसके साथ कुछ बुक्स धम्मपद जो है उसको भी पढ़ा हूँ। और इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो कोर कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। सीरियसली मुझे अपने मतलब बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि अच्छा लगता है। तो बुद्धिज्म में ना कोई भगवान है, ना कोई जन्नत, ना जहन्नम। उनका मानना है कि मौत के बाद क्या होगा उसकी फिक्र छोड़ दो। फिक्र इस बात की करो कि आज इस पल में खुश कैसे रहा जाए। तुम दुनिया में आए हो, ना जन्म होने से पहले तुम कुछ थे, ना मरने के बाद तुम कुछ हो। कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जन्म से पहले तुम क्या थे वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। जन्म मरने के बाद तुम क्या होगे वो तुम्हारे हाथ में नहीं हो, है नहीं है। है क्या तुम्हारे हाथ में? जन्म के बाद से लेके मरने से पहले तक जो भी ट्रैवल ट्रैवलिंग टाइम है, एक दुनिया में आए हो, उतना टाइम तुम खुल के जियो, अपने मन से जियो, खुद जियो, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, आगे बढ़ो। दुनिया में आए हो, दुनिया के लिए कुछ करके जाओ। यही मेरा मानना है, बहुत पहले से मैं मानता आया हूँ। बुद्धिज्म कहता है कि आपका दिमाग ही सब कुछ है। खुशी और दुख दोनों यहीं से आते हैं। दिमाग ही सब कुछ है। जैसे कि साइंस में बोला जाता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, हॉर्मोन्स, अलग अलग कंसेप्ट, यही बात है। बुद्धिज्म बहुत पहले बहुत बता चुके हैं। बुद्ध बहुत पहले बता चुके हैं। आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग दुखी क्यों होता है? बुद्ध ने बताया इसका कारण है अटैचमेंट, यानी लगाव। तो वही बात बताया गया है कि अटैचमेंट, हम पैसों से, अपने काम से और लोगों से एक्सपेक्टेशन जोड़ देते हैं, बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और जब वो चीजें हमसे छूटती हैं तो हमें दुख होता है। क्योंकि सच तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। और सबसे ज्यादा बड़ा आता है कि अपने परिवार और दोस्तों से प्यार करो, उन्हें आगे बढ़ता देख खुश हो, पर उनसे ये उम्मीद मत रखो कि वो ही तुम्हें खुशी देंगे। बहुत अच्छा बात है। बुद्धिज्म सिखाता है कि एक पेड़ की तरह बनो। पंछी आते हैं, फल खाते हैं और उड़ जाते हैं, पर पेड़ वही खड़ा रहता है, शांत और मजबूत। खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ठीक है, बात यही है। तो बुद्धिज्म है ये। और एक बात, बहुत इसमें कोई भगवान नहीं है। इसमें बोला गया है कि तुम्हारा दिमाग ही, तुम ही, तुम्हारा दिल ही भगवान है। तुम खुद भगवान हो। यू आर द गॉड। कोई भगवान कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो सेल्फ लव के बारे में इसमें बताया गया है। सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो का बात नहीं बोल रहा हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट बोल रहा हूँ। ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट के अंदर एक पतला सा लाइन है। अगर मेरे में सेल्फ रेस्पेक्ट है, अगर किसी को ईगो लगता है तो लगने दो। के लिए तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना। वो ईगो सोच रहा है तो उसको ईगो सोचने दो, वही चीज है।
उसके बाद आ जाता है एथीज्म। एथीज्म ये बड़ा गंदा रिलीजन है, ये रिलीजन है ही नहीं। ये एक सोच है, ये एक माइंडसेट है, ये एक थिंकिंग एबिलिटी है जो हर किसी के पास नहीं होता। जब तुम इसको धीरे धीरे आते जाओगे तब तुम्हें मजा आते जाएगा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए बहुत ताकत चाहिए होता है, बहुत अंदर से ताकत चाहिए होता है, एक कैपेसिटी चाहिए होता है, एक क्वालिटी चाहिए होता है जो कि हर किसी में नहीं होता। सुनने की ताकत होना चाहिए, बी ए लिसनर, लिसनिंग की ताकत होना चाहिए, हर किसी में नहीं होता। सहने का ताकत होना चाहिए, जो अभी तक हम हर धर्म में पढ़ते आए हैं कि अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ाओ। हर जगह पे मैच्योरिटी लेवल का बढ़ाने की बात की गई है। अगर ओवरऑल हम देखें तो इसमें अगर मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा तभी इस कंडीशन में आ पाओगे, तुम एथेइज्म में आ पाओगे। ठीक है, ये वाला। तो बात यही है। तो फाइनली हम आ गए हैं एथेइज्म के ऊपर। एथेइज्म जो कि कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि एथेइज्म एक रिलीजन है। नहीं, ये एथेइज्म रिलीजन नहीं है। ये एक सोच है, ये एक कंसेप्ट है जो कि हर किसी के दिमाग में नहीं घुसेगा, हर किसी को समझ में नहीं आएगा, हर कोई सह नहीं पाएगा। इसको समझने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है, एक क्यूरियोसिटी चाहिए होता है। ठीक है। और हर धर्म में बताया जाता है मैच्योरिटी लेवल बढ़ाओ, और मैच्योरिटी लेवल बढ़ने के बाद ही हम एथेइज्म को समझ पाएंगे। अगर किसी में मैच्योरिटी लेवल नहीं है तो हम एथेइज्म को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। इसको समझने के लिए बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, बहुत क्यूरियोसिटी चाहिए। हर कोई एथेइस्ट नहीं बन सकता दिल से। तो मैं धर्म के ऊपर रिसर्च क्यों कर रहा था? तो मेरे साथ ऐसा कुछ कंडीशन हुआ था जब मैं था भुवनेश्वर में। तो तब मैं आ, एक कंडीशन से गुजरा था और मुझे रियलिटी हिट हुआ था। तो इसीलिए मैं धर्म के ऊपर, रिलीजन्स के ऊपर बहुत रिसर्च करने पे फोकस्ड हो गया था। लगभग 7-8 महीना मैं रिसर्च किया था, 1 साल, लगभग 1 साल रिसर्च किया था। बहुत सारे धर्म को पढ़े थे, वो वहाँ पे घूमने गया था, वहाँ का कंसेप्ट जानने की कोशिश किया था। हर धर्म का अच्छा बुरा सब पे देखा। अच्छाई को नोट्स में लिख दिया, बुराई को भी नोट्स में लिखा। बुराई को तो नहीं दिखाना चाहता मैं, बहुत चीजें हैं बुराई में। अच्छाई जो है, कोर कंसेप्ट जो हैं, उनको मैं आज बताया, जितना भी बताया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्यों मैं रिसर्च करने पे आ गया रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर, तो एक बुक है, मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है। इतना मतलब रिसर्च किया हूँ, जरूरत ही क्या थी रिसर्च करना, तो बताऊंगा। अरे ये कट गया क्या? इसको थोड़ा छोटा करके मैं बताता हूँ। तो ये बुक है। ठीक है। मैं इस बुक को वहाँ पे मेरा फेस आ गया था तो नहीं दिख रहा था। ये है वो बुक। ठीक है। मेरा ही लिखा हुआ है। फॉर दिस सेशन। ओके। ये बुक है, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लेंगे तो साफ समझ जाएंगे कि मैं रिलीजन पे इतना रिसर्च क्यों किया उस वक्त। ठीक है। तो आते हैं हम हमारे कंसेप्ट पे। तो एथेइज्म, जिज्ञासा और हिम्मत, दो चीजें, इसका भी कोर कंसेप्ट दो ही है। इसको एक रिलीजन की तरह मत देखो, इसको एक माइंडसेट की तरह देखो। एक माइंडसेट है, अगर आप किसी भी धर्म से हो, ये जो अभी हम 6 धर्म, 6 रिलीजन को डिस्कस किए ना, इनमें से आप कोई भी धर्म के हो,
आप इसको फॉलो कर सकते हो, अपने धर्म के साथ भी फॉलो कर सकते हो। आप थीस्ट होके भी फॉलो कर सकते हो, एथीस्ट होके भी फॉलो कर सकते हो। आप धर्म को फुल्ली मान के भी मान सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है। मैंने ये एक धर्म नहीं है, बल्कि धर्म पर सवाल उठाता है, यानी एथेज्म या नास्तिकता। मतलब मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक बुक है भगत सिंह जी का। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथेस्ट, एक बुक है, उसमें भी इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। मतलब वो चार्ल्स डार्विन, नाम मालूम होगा आपको, वो इवोल्यूशन की थ्योरी दिए थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एक छोटी सी चिड़िया को देख के दिए थे। भले ही हम धर्म को मानते हों, लेकिन एथेइज्म से हम दो ऐसी बेहतरीन बातें सीख सकते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। पहली बात, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। एथिज्म सिखाता है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि तुमसे वैसा कहा गया है। सवाल पूछो, खुद सोचो और जवाब ढूंढो। ये कहना बड़ा आसान है कि मुझे सब पता है, लेकिन ये मानना कि मुझे नहीं पता पर मैं इसका जवाब ढूंढूंगा, इसके लिए एक क्यूरियसिटी दिमाग चाहिए, क्यूरियस दिमाग चाहिए इसके लिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। आज इसी क्यूरियसिटी की वजह से हमने ऐसी एआई बनाई है जो आज हम यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, बहुत चीजें हैं। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मून पर पहुंच चुके हैं, इसी क्यूरियसिटी की वजह से जो एआई बनाई है, जो हमारी तरह सोच सकती है। और हम चांद की दूरी नाप सकते हैं, हम मून पर पहुंच चुके हैं, मार्स पर पहुंच चुके हैं, सैटर्न पर पहुंच चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी, वो है कोरेज, यानी हिम्मत। हिम्मत होना, ताकत होना। सदियों पहले जब गालीलियो ने कहा था कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। डार्विन को भी पूरी दुनिया के गुस्से का सामना करना पड़ा था करना पड़ा था। चार्ल्स डार्विन जब बोले थे कि ये इवोल्यूशन हुआ है, इंसान पहले बंदर था, आज तक भी लोग उनका ट्रोल करते हैं, आज तक भी उन लोग उनको रोस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे होंगे बंदर, हमारे तो नहीं थे। ठीक है, वो ऐसा होता है। और धरती, जब गैलीलियो ने बोला कि धरती सूरज का चक्कर लगाता है, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ये क्योंकि जब आप सबूत के साथ किसी चल रही बात पे सवाल उठा देते हो, सबूत के साथ, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। और तो आपको लोगों की बातों का सामना करने की हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है इन सब के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। सवाल पूछना, उसका सच को ढूंढना, और हिम्मत के साथ उसका उस पर टिके रहना, और हमें मतलब उसके ऊपर सवाल उठाना, ये सब हमें एथीज्म और साइंस से सीखना चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन बातों को सीखने के लिए आपको बुद्धिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म में रहकर भी इन अमूल्य बातों से एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो बात यही है, एथीज्म, ये है एथीज्म। तो आपको कोई भी धर्म से हो आप, हर धर्म से कुछ सीखो, कुछ जानो। और वही चीज है, हर किसी से सीखने की कोशिश करो। सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। बात यही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।